हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग इस कोविड-19 में स्वस्थ ही होंगे। और लॉकडाउन की वजह से क्लास सभी स्थगित है। फ़िलहाल यूट्यूब पर जो थ्योरी दिया हुआ है उसको देखें। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसके बाद कैलकुलस भी दिया हुआ है। और प्रयास करेंगे जहाँ तक कैलकुलस में है उससे आगे बना के दें। फ़िलहाल कुछ कमेंट आया है, ये एनसीईआरटी का 3.4 चैप्टर जिसमें इन्वर्स निकालने के लिए है, उसमें बनाने के लिए। तो एनसीईआरटी में एक पेज नंबर है 101, उसमें एग्जाम्पल 23 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये 2 ऑर्डर का है, 2 ही ऑर्डर है इसमें, एक 2 ऑर्डर का है और एक है 3 ऑर्डर का। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है ये है 2 ऑर्डर का। कह रहा प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा आव्यूह ए इजकल टू इतना का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन में प्रारंभिक संक्रिया दे देता है तो यहाँ पर कुछ थ्योरी बताए थे। जो संक्रिया किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार का होता है, 3 रो पर होता है और 3 कॉलम पर होता है, जो कि हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। पीछे वीडियो देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ है स्पष्ट है, जो यहाँ इन्वर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है ए उसको लेके चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे इसका होगा। सॉल्यूशन चूँकि ए आपका दिया हुआ है 1 2 2 -1। जब कहेगा प्रारंभिक संक्रिया तो इसमें अगर आप रो के माध्यम से बनाइएगा तो रो के लिए हम लोग लेके चलते हैं i इंटू ए, और कॉलम के लिए लेके चलते हैं a इंटू आई। तो जब रो से चलेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एज a इजकल टू आई इंटू ए। इसका मतलब हुआ आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इसलिए लिखे हैं ए इजकल टू आई इंटू ए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए का यहाँ वैल्यू पुट कर देना है। ए जो दिया हुआ है यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देना है। ए का वैल्यू है यहाँ 1 2 2 -1। और आई जो होता है, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके 2 ऑर्डर का, अगर ये ए है 2 ऑर्डर का तो आई भी लेना है 2 ऑर्डर का, अर्थात ये 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह जिसका डायगोनल एलिमेंट 1, अदरवाइज क्या होता है 0, इंटू क्या लिखना है ए। अब इसमें ध्यान रखना है, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको इस लेफ्ट साइड में हमको लाना है। तो अब यहाँ आप ए इंटू आई ए से चल रहे हैं, इसका मतलब रो पर आपको ऑपरेशन करना है। तो 3 रो पर ऑपरेशन करना है। अब जैसे ये पहला रो है और दूसरा रो है, केवल रो पर ही ऑपरेशन करना है। यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लाना है, तो यहाँ 1 है। अब इस 2 के स्थान पर आपको 0 लाना है, और फिर इस 2 के स्थान पर 0 लाना है, और यहाँ 1 लाना है। हमेशा यूनिट मैट्रिक्स इस सेट एलएचएस में लाना है। तो 1 0 0 1, और रो पर काम करना है तो यहाँ 0 लाना है। तो क्या करेंगे, इसमें सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो और ऊपर वाला है फर्स्ट रो। सेकेंड रो में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसमें ऐड कर देते हैं R1 में, R1 हो गया फर्स्ट रो, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर 0 लाना है तो देखिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे यूजिंग, या अप्लाइंग भी दे सकते हैं। अप्लाइंग, अप्लाइंग मतलब प्रयोग कर रहे हैं। ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो R2 के स्थान पर यहाँ 1 है और यहाँ 0 लाना है। तो हम लिखते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 2R2। इसका मतलब हुआ दूसरी पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट पंक्ति में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं और R1 के स्थान पर लिख रहे हैं। जैसे देखिए, अब इसके अनुसार काम करना है। ये है सेकेंड रो, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ कह रहा है इसके अनुसार से चलें। ये आपको हमेशा आपको दिमाग लगाना है। ये जो लिखे हैं अप्लाइंग, ये आपको दिमाग लगाना है, जो कैसे हमको यूनिट मैट्रिक्स लाना है उसके लिए आप अप्लाई करते रहिएगा। यहाँ लिखे हैं R2 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये है R2, और R1 में ऐड किए हैं
और R1 के स्थान पर लिखे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 होगा, 2 2 जा 4 और इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा 5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और +2 क्या हो गया 0। अब इस R2 को ज्यों का त्यों लिख देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो प्रोसेस आप इधर किए हैं वही प्रोसेस इधर भी करना है। अब देखिए R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 और 0 में ऐड करेंगे तो 0 + 2 ये 2 हो जाएगा और ये 0 ये 1 × a। अब चलिए यहाँ हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, R1 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 0 यहाँ फिर 0 यहाँ 1 लाना है। तो इसमें हम R1 में 5 से क्या करते हैं डिवाइड, लिखते हैं अप्लाइंग। अप्लाइंग की जगह यूजिंग भी दे सकते हैं। R1 टेंस टू 1/5 R1। इसका मतलब हुआ R1 में हम लोग 5 से डिवाइड किए हैं या 1/5 से मल्टीप्लाई किए हैं। R1 में करना है और लिखना है R1 के स्थान पर। तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग 1 आएगा, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इस दोनों को ज्यों का त्यों लिख देना है, क्योंकि आप R1 में काम कर रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 1/5 आएगा, 2/5 आएगा, 0 1। अब 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ आपको 0 लाना है। यहाँ 0 यहाँ 1, तो 0 लाने के लिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है। अप्लाइंग, ये है R2 और ये R1 है, तो R2 टेंस टू R2 और -2 R1। इसका मतलब हुआ R1 में 2 से मल्टीप्लाई किए और R2 में से माइनस करके R2 के स्थान पर लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, 1 0 लिख देना है। जो अप्लाइंग जिस पर कर रहे हैं उसमें काम करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आए, इसमें से माइनस होगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 में से ये माइनस होगा तो ये -1 ही रहेगा। अब चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसको तो पहले आप लिख लीजिए ज्यों का त्यों। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 होगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 0 में से 2/5 माइनस होगा तो -2/5। फिर यहाँ 2/5 है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4/5 होगा और 1 में से आप 4/5 को माइनस कीजिएगा, 1 - 4/5 ये होगा 1/5। क्या होगा 1/5 × a। अब देखिए दोस्तों 1 0 0 यहाँ 1 लाना है, -1 डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ 1 लाना है। इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा। अप्लाइंग, ये सब अप्लाइंग आपको खुद दिमाग लगाना है। अप्लाइंग R2 टेंस टू -1 × R2। इसका मतलब हुआ R2 में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई किए और R2 के स्थान पर लिखेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, 1 0। अब यहाँ 0 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ जो काम इधर कर रहे हैं वही इधर भी करना है। इसको लिखिए 1/5 2/5, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और फिर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 × a। अब ये देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ आई हो गया। जैसे ही आई होता है तो अब सवाल को बंद करेंगे हम लोग, i = लिखेंगे। सपोज कीजिए ये b का वैल्यू है, किसका वैल्यू है BA। तो हम थ्योरी में पढ़ा है जैसे ही i = BA होता है तो A 1 B के इक्वल होता है, इसलिए A 1 = क्या लिखेंगे B। तो B की जगह पर आपका ये देखिए दोस्तों यहाँ है, B के स्थान पर क्या है, B के स्थान पर यहाँ है, B के स्थान पर है 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ B के स्थान पर 1/5 2/5 2/5 -1/5। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो एक बात ध्यान रहे, अगर आप
रो से चूज कीजिएगा बनाने का, तो केवल रो पर ऑपरेशन करना है। देखिए अप्लाइंग R1 है, अप्लाइंग जहाँ भी है रो पर किए हैं। अगर आप कॉलम से चूज कीजिएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा A×I, तो केवल कॉलम पर आप लोग ऑपरेशन करेंगे। किसी भी रो से बनाएंगे या कॉलम से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है जो रो से बनाए या कॉलम से। अगर रो से बनाइएगा, अगर रो से बनाइएगा तो लिखिएगा A=I×A। अगर आप कॉलम से बनाइएगा बाय रो बाय कॉलम। अगर आप कॉलम से बनाइएगा तो A बराबर लिखेंगे A×I। तो जो आपको आसान लगे उससे आप बनाइएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 ऑर्डर का। अब इसी में आता है एक 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें भी यही प्रोसेस है, वहाँ भी 3 ऑर्डर में लाना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम 3 ऑर्डर का वीडियो बनाएंगे। अब देखिए 3 ऑर्डर का कैसे सवाल बनता है।